इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जीतना और मुद्दों को उठाना एक अलग चीज होती है। दोनों इसको चीजें दोनों एक जोड़ नहीं दूसरे से सकते जुड़ी हैं। हुई हैं। नहीं, दोनों चीजें ऐसा एक नहीं दूसरे है, से जुड़ी हुई ऐसा नहीं है हैं। चित्रा जी। आपकी जो बातें और इलेक्शन में उनकी जीत बातें, गया, किसकी बातों ये पर जनता लोकतंत्र मोहर है। लगा रही है। ये लोकतंत्र में चित्रा यही जी, फैसला होता है लोकतंत्र में ये और नहीं उसी होता के है कि जो जरिए जीत गया वो लोकतंत्र आगे सही बढ़ता है। लेकिन नहीं, यकीनन ये आप विपक्षी दलों का ये काम है कि जो विरोध, ऐसा नहीं होता है। नहीं आप सुनिए ना, जीत गया वो ठीक सही हो, है, ऐसा ठीक नहीं है, होता है। लोकतंत्र का ये रूप नहीं है। चले ठीक है, आप अगर जो ऐसा लोकतंत्र का होता रूप तो बना रहे हैं उसी को मानते हुए आगे बढ़ते हुए 75 साल से भारतीय जनता प्रोफेसर पार्टी विशाल क्यों मिश्रा हारती जी, रही? ठीक है विशाल मिश्रा जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, विशाल मिश्रा जी, मेरा सीधा सा सवाल है, जिस दीनी तालीम की बात कर रहे हैं ना गौरव भाटिया जी, दरअसल बीजेपी सरकार की नजर जिस बात को लेकर आशंका है कि इन्हीं 5000 से ज्यादा जो दीन की शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं उनको कम कर देना, उनको घटा देना। तो अब अगर ये फैसला लिया जाएगा तो इस पर तो सवाल पूछे जाएंगे आपसे चित्रा जी कि जो परंपरा परिपाटी चली आ रही है सरकार सीधे उस पर आघात कर रही है। चित्रा जी आप बताइए, मैं आपसे एक सामान्य कन्वर्सेशन कर रहा हूं और आपके माध्यम से जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं उनसे सवाल कर रहा हूं। हाँ। कि जब सरकार योजना लागू करती है तालीम से तरक्की का तोहफा, जब सरकार योजना लागू करती है मदद हमारी मंजिल आपकी, जब सरकार योजना लागू करती है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, जब सरकार योजना लागू करती है नया सवेरा नई उड़ान, जब सरकार योजना लागू करती है सीखो और कमाओ, और जब सरकार अल्पसंख्यकों के शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण, ये 3 ई है, ट्रिपल ई का प्रोग्राम लेकर आती है और पूरा का पूरा बजट बढ़ाकर रखती है, तब ये सवाल क्यों नहीं करते? तब ये तारीफ क्यों नहीं करते? लेकिन आज गलत तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं इनको याद दिला दूं, जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने बाकायदा एक एसआईटी का गठन किया था। उसमें ये गठन, उस पर एक पोर्टल बनाया गया था कि जो भी मदरसे हैं वो उस पर आए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 टोटल मदरसे 19,125 जो रजिस्टर्ड थे उनमें से केवल 16,513 उस पोर्टल पर अपने आप को दर्शाते हैं। तो ये बाकी 3,000 का जो घोटाला होता है कहाँ होता है? चित्रा जी देखिए, जब आधुनिकीकरण की बात हो रही है, अरे तो पलट के पूछा जाएगा ना कि 5 साल क्या किया विशाल मिश्रा जी, और इस्लाम धर्म की शिक्षा नहीं दी जाए, निशाना तो इसी पर है ना मदरसों को लेकर। सीधे बोल दीजिए, किस बात की हिचक है आपको? आधुनिकीकरण का मतलब क्या है? जब धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उनको गणित भी आए, उनको विज्ञान भी आए। आप हमें ये बताइए कि आप उनको केवल ये चाहते हैं कि वो राबिया खामेसा सादेसा साबेया ही पढ़ते रहें, उनको कंप्यूटर नहीं पढ़ना चाहिए? मैं आज पूछना चाहता हूं कि 43% इलिटरेसी समुदाय में क्यों है? नहीं, 43% इलिटरेसी क्यों है सबसे कम? कारण अगर आप पढ़ाया ही जाता तो ये साक्षरता की दर होती आजादी के 70 साल के बाद और आजादी के समय। ठीक है, अंबर जी से मैं सवाल ले लेती हूँ, उनके पास भी मुझे लगता है कि ज्यादा जानकारी होगी आशुतोष वर्मा जी, कम से कम मदरसों को लेकर। ठीक है, ये जो योगी सरकार का फैसला है अंबर, इसको कैसे देख रही हैं आप? क्या इससे लग रहा है कि मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं उनको तरक्की की राह तय करने के लिए अच्छी आधुनिक शिक्षा मिलेगी और वही वक्त की जरूरत भी है? अंबर, समाज की सबसे बड़ी कोई दिक्कत परेशानी है तो वो उनकी एजुकेशन है। लिटरेसी रेट जो है हम सबके सामने है, कोई भी बात किसी से छुपी नहीं है। और हम जिस दीन से आते हैं, जिस दीन को मानते हैं, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि अगर इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन जाना पड़े तो भी जाओ। चीन का जाने का मतलब ये नहीं थी, ये था कि आज चीन बहुत दूर है। चीन क्योंकि बहुत एडवांस था, चीन बहुत डेवलप था, वहाँ पे टेक्नोलॉजी थी, वहाँ पर चीजें थी। यानी कि आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे एक बार उसको भी ठीक कर लें आप प्लीज जी, जहाँ मतलब ऐसी जगह आप जाइए कि जहाँ पर आपको चीजें सीखने के लिए मिले, मॉडर्न चीजें सीखने के लिए मिले, ज्ञान हासिल हो। कहीं पे भी दीनी तालीम की बात नहीं है। दीन हमारे संविधान के हिसाब से हम सब अपना अपना दीन फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, लेकिन दीनी तालीम पे इतना ज्यादा फोकस, इतना बड़ा फंड क्यों आना चाहिए? हम वो बच्चे जो मदरसों से एजुकेशन लेके आते हैं उनकी क्वालिटी एकदम सब सेंटर्ड होती है, उनको कहीं पे भी अच्छी नौकरियां नहीं मिलती, या फिर वो उस क्वालिटी की नहीं होती। एक तरीके से ह्यूमन बर्डन हम क्रिएट कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करने के बजाय। इतना बड़ा फंड जो अभी गौरव भाटिया जी बता रहे थे वो सिर्फ दीनी तालीम पे लगेगा। मुसलमान बच्चों के उत्थान पर उनको मॉडर्न एजुकेशन दी जाए। दीनी तालीम हासिल क्यों करनी? दीनी तालीम जो दिलवानी है आपको अपने घर में दिलवाइए, बिल्कुल जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन बच्चों के, मुसलमान बच्चों के भविष्य की बात होनी चाहिए। उनको मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो शिक्षा हर बच्चे का अधिकार संविधान देता है वो मुसलमान बच्चों को भी मिलना चाहिए। और आप बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की, या फिर उसके बात करते हैं जहां पे भी मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा की बात आती है कि सबको बहुत बुरा लगने लग जाता है कि भाई ये तो हमारे धर्म पे आघात हो रहा है और कहीं ना कहीं इस्लाम की शिक्षा को दूर रखने की बात की जा रही है। आपकी इस्लाम की शिक्षा
सदियों से आ रही है, सबके घरों में कुरान है, सब लोग अपने धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन दीन उतना होना चाहिए जितनी हमें जरूरत है अच्छी राह पर चलने के लिए। लेकिन एक बेहतर इंसान बनने के लिए, समाज में एक साथ जुड़ने के लिए हमें एक मॉडर्न एजुकेशन की जरूरत होती है। और यही वजह है हमारे देश में। मौलाना हाजी मोहम्मद साहब, समझ में आ रही है ये बातें आपको जो अंबर ज़ैदी ने कही है? बिल्कुल सही बात है। हाँ। मैं इस बात का रोज अव्वल से मुखालिफ रहा कि सरकार से वो कह रही है घर में दीजिए दीनी तालीम की शिक्षा, जरूरी है मदरसों में भेजा जाए, वहाँ पर आधुनिक शिक्षा दीजिए ताकि तरक्की की राह वो तय कर सके, जिससे उनको रोजगार मिले, जिससे उनके हाथ में पैसे आए। मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए, दीनी तालीम आप घर में सिखाइए। ये हमारी बेटी अज्ञानता के कारण ऐसी बात कर रही है। बहुत से मदरसे ऐसे हैं, सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए, आप बोलेंगे मैंने बोला, पढ़ती हूँ, मैं आपका इस्लाम की बात कर रहा हूँ। बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो आज की तारीख, आप बात सुनिए, चीन जाने का मतलब ये था कि चीन बहुत दूर था, क्योंकि चीन पे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। आप यहाँ पे चिल्लाने से आपकी बात सही नहीं हो जाती है। आप लोगों ने गली गली मोहल्ले मदरसे बना दिए, वहाँ पे बच्चों की ये बुरी हालत है। मैं काम करती हूँ एजुकेशन के लिए, मुझे पता है। आप लोग सिर्फ चिल्ला के ढोल पीटेंगे कि आपको कुछ नहीं आता, ये आप लोगों का पैटर्न है। जब भी बच्चों की, महिलाओं के अधिकार की बात कीजिए तो आप अज्ञान बोल देते हैं। आपको समझ जाए तो भी आप लोगों को अज्ञान कह देते हैं। आप ज्ञानी होकर भी लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं। किस तरह के ज्ञानी है आप? इससे अच्छा तो हम अज्ञानी ही रहे, कम से कम लोगों के अधिकार की तो बात करते हैं। सरकारी पैसे से जो मदरसे चलेंगे उन्हें सरकार के नियम मानना पड़ेंगे। हम कहते हैं कि दीनी तालीम के लिए देश में जो भी रहता है उसको समान शिक्षा का अधिकार है। अरे समान शिक्षा तो सरकार 72 सालों में हिंदुस्तान के नागरिकों को अब हमारी तरक्की की क्या बात करेंगे? ठीक है, एक एक करके, ठीक है अंबर, एक बार उनकी बात समझ लें क्योंकि उनकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। एक बार उनकी बात समझ लें, उसके बाद मैं आऊंगी, अमर ज़ैदी आऊंगी। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। मौलाना साहब आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, बिल्कुल आपको बड़े हैं, बात को आगे बढ़ाएं। लेकिन आप कह रहे हैं वो अज्ञानता से भरी हुई हैं, वो भी पढ़ी लिखी हैं, वो भी चाहती हैं कि इस्लाम को लेकर उसी धर्म को वो फॉलो करती हैं। अब उनकी बातों को सिरे से खारिज कर रही हैं। तो शास्ता अंबर भी है। मैं कह रहा हूं कि वो मदरसे जो बगैर गवर्नमेंट की एड के चल रहे हैं, जिन्होंने सरकार से मदद नहीं ली, वो कंप्यूटराइज भी हैं, अंग्रेजी तालीम भी दे रहे, साइंस और मेडिकल साइंस की भी तालीम दे रहे। आप जाके देखिए नजवा के अंदर, आप जाके देखिए देवबंद के अंदर, आप आकर देखिए कानपुर में। अरे अभी गौरव भाटिया जी बता रहे थे ना, 1 से लेकर 5वीं शिक्षा तक के लिए किस तरह से सिर्फ दीनी तालीम वाले ही रहते हैं मदरसों में। उन्होंने ही तो जिक्र किया इस बात का। गौरव भाटिया जी जो कह रहे हैं, गौरव भाटिया जी उत्तर प्रदेश के अंदर समान शिक्षा लागू कर दे, मैं मान लूंगा कि ये बच्चों का हितैषी है।